स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ 10+2 के लिए बायो। तो बायो में 5 चैप्टर में है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। आप बाजार में गए होंगे अगर बीज खरीदने के लिए, तो आपको बीज वाला कहा होगा कि हाइब्रिड चाहिए या नॉर्मल चाहिए, तो आप लोग कहते हैं क्या कि ना हाइब्रिड चाहिए। यानी हाइब्रिड कौन बीज है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हाइब्रिड निकलता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है अगर इसको समझना है तो समझ लीजिए। इसकी बहुत ज़रूरी है, इसकी समाज में भी मांग है और इसकी बहुत सारे गुण भी हैं। जैसे आप जाते हैं सीमेंट डलवाने के लिए, जब जंतुओं को जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमको मुर्रा भैंस का दे दीजिए ना, आप कहते हैं का हमको साहिवाल गाय को दे दीजिए ना। आखिर क्यों डलवाते हैं? इसी को तो संकरण कहते हैं, इसी को हाइब्रिडाइजेशन तो कहते हैं, और इससे फायदा होता है ना। तो समझे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। दो उपजातियों को क्रॉस द्वारा प्रजनन कराने की विधि को संकरण कहते हैं। दो उपजातियों को, गाय को गाय के उपजाति से करवाएंगे, भैंस को भैंसे के उपजाति से करवाएंगे, इसको कहते हैं क्रॉस संकरण। तो जब क्रॉस संकरण होता है तो इस विधि से प्राप्त बीज को संकर बीज कहते हैं। जैसे मक्का का बीज, मोट आपका मक्का का बीज मिलता होगा, अच्छा से अच्छा मक्का उपजाने का इच्छा होगा, आपको सेम का बीज मिलता होगा जो अच्छा से अच्छा प्रजाति देता होगा। तो ये होता क्या है? यह होता है एक संकर क्रॉस से। यह कैसे उत्पन्न होता है? एक संकर क्रॉस से। तो एक संकर क्रॉस क्या है? जब दो भिन्न उपजाति के पौधों को इकाई लक्षण के आधार पर क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। जब दो भिन्न उपजाति के पौधों को इकाई लक्षण के आधार पर क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर कहते हैं। जैसे जब एक लंबा और एक बौना प्रजाति के क्रॉस को कराया जाता है, जब एक लंबा और एक बौना प्रजाति को क्रॉस कराया जाता है तो लंबा प्रजाति का पौधा उत्पन्न होता है। लंबा और बौना को क्रॉस कराया जाता है, लंबा प्रजाति का बीज प्राप्त होता है। इसका खोज मेंडल महोदय ने अपने सिद्धांत में दिया है। और अब क्या करते हैं कि उसको मान लेते हैं कि जो लंबा प्रजाति हुआ उसको F1 नाम धर दिए। अब F1 को पहले का जो बीज था लंबा प्रजाति या बौना प्रजाति, उससे जब क्रॉस आप करवाएंगे तब आपका 3 और 1 के अनुपात में नए संकर बीज प्राप्त होगा। 3 और 1 का अनुपात यह बराबर चलता रहता है। बार बार आप संकर प्रजाति लेते हैं, अगर हाई बीज लेते हैं, उसको पुनः पहले वाला बीज से संकर किया जाता है तो 3 और 1 का अनुपात चलता है। यानी 3 अगर लंबा है तो 1 नाटा जरूर होगा, अगर 3 अगर नाटा है तो 1 लंबा जरूर होगा। और इसी अनुपात से आपको चलते रहता है, जिससे आपके इच्छा के अनुसार आपको लंबा प्रजाति चाहिए या नाटा प्रजाति चाहिए, आपको अधिक दूध देने वाला जानवर चाहिए या कम दूध देने वाला जानवर चाहिए, अधिक बोझ ढोने वाला जानवर चाहिए या कम बोझ ढोने वाला जानवर चाहिए। आपकी इच्छा के अनुसार आप क्रॉस प्रजनन के द्वारा, आप हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा आप अच्छे से अच्छे बीज को प्राप्त कर सकते हैं। और यही आपको BA इंटर 10+2 में जरूर आने वाला है। इसे अच्छी तरह से देखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।